Subscribe and hit the bell icon to never miss another update from India Forums. हर किसी को यहाँ पे फाइनल तक पहुँचना है, हर किसी को ट्रॉफी जीतनी है, बट ट्रॉफी जीतने वाला इंसान एक ही हो सकता है। तो हमारा एटीट्यूड कहे या फिर स्ट्रेटेजी कहे या फिर इन जनरल मोटिव कहे, वो ये था कि कैप्टन हर किसी को बनना है। तो क्यों ना हम हमारा इंडिविजुअल गेम खेलें, हमें झगड़े करने नहीं आते। झगड़े करना हमारे पर्सनालिटी का हिस्सा ही नहीं है। करेक्ट। हम सब शांत स्वभाव के इंसान हैं जो शांति चाहते हैं। नमस्कार, मैं हूं निखिल दामले और आप मुझे देख रहे हो इंडिया फोरम्स में। इस वक्त हम आ चुके हैं बिग बॉस के एविक्शन इंटरव्यूज़ में, बट सरप्राइजिंगली ये हमारे बिग बॉस हिंदी के एविक्शन इंटरव्यूज़ ना होके बिग बॉस मराठी सीज़न 5 के इंटरव्यूज़ है। और ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बिग बॉस सीज़न मराठी 5 मराठी ही नहीं बल्कि हिंदी दर्शकों के दिल को भी छू रहा है। तो इस वक्त मेरे साथ मौजूद है निखिल दामले जो आ चुके हैं बिग बॉस के घर से बाहर। हम करेंगे इनसे कुछ बातचीत। निखिल, फर्स्टली एक्सपेक्टेड था ये एविक्शन आपको? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे ख्याल से किसी को भी एक्सपेक्टेड नहीं है कि कोई इतनी जल्दी बाहर आ जाएगा। हर किसी को यहाँ पे फाइनल तक पहुँचना है, हर किसी को ट्रॉफी जीतनी है, बट ट्रॉफी जीतने वाला इंसान एक ही हो सकता है। बट मेरे ख्याल से जो कोई भी अंदर एक कंटेस्टेंट के रूप से जा रहा है, उससे ट्रॉफी शायद ना मिले, पर आपको एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा, आपको बहुत सीखने के लिए मिलेगा, बहुत अच्छे दोस्त मिलेंगे, अच्छे मेमोरीज मिलेंगी, एंड इट विल बी यूजफुल फॉर योर होल लाइफ। आई एग्री। अगर मैं आपसे पूछूं कौन सी वो एक चीज़ है जो आपको ऐसे लगती है कि यार यहाँ गलती हो गई और ये अगर मैं सुधार सकता तो शायद आज मैं भी उस रेस में लगा होता? कई बार ऐसा होता है कि हमारा एक नेचर होता है, हमारा एक जिस एटमॉस्फेयर में हम बड़े हुए हैं, हमारे घर वालों ने जो संस्कार दिए, तो उस वजह से हमारा एक पर्सनालिटी डेवलप होता है। तो कुछ चीजें हमारे लिए अनअवॉइडेबल होती है। तो हमारी जो टीम बी रही है, वहाँ पे हम सब लोगों का एक प्रॉब्लम यह है कि हमें झगड़े करने नहीं आते। झगड़े करना हमारे पर्सनालिटी का हिस्सा ही नहीं है। करेक्ट। हम सब शांत स्वभाव के इंसान हैं जो शांति चाहते हैं, जो शांति से रहना चाहते हैं। पर ऐसा हो नहीं सकता कि झगड़े आप पूरी तरह से अवॉइड करो। कभी ना कभी तो वो होंगे, और जब होंगे तब आपको खुल के बात करनी चाहिए। बिल्कुल। तो वो बात हुई, लेकिन मेरे ख्याल से कोई ऐसा एक इंस्टेंस रहता है जब भी किसी को एक अच्छे कॉज के लिए खड़े रहता है, हमारा दोस्त, हमारा कंटेस्टेंट, और हम कई बार पीछे पड़ जाते हैं कि हाँ कॉज अच्छा है, लेकिन मतलब अभी ऐसा तो नहीं होगा कि शायद ये दो लोगों के झगड़े के बीच में मैं अपनी नाक घुसा रहा हूँ। आई नो ये तो नहीं हो रहा है हमसे। बिल्कुल। ये सोच में रहने की वजह से हम थोड़े शायद पीछे रह गए होंगे कि दो लोगों के झगड़े के बीच में हम ना पड़े और हमारी नाक वहां ना घुसाए, कि ऐसा ना हो कि हम डोंट पोक योर नोज इनटू पीपल्स बिजनेस। करेक्ट, एब्सोल्युटली। ये थोड़ा सा एटीट्यूड शायद हमारा गलत था। तो वो अगर चेंज हो सकता था तो शायद कुछ और हो सकता। आई लव हाउ ही हैज रियलाइज्ड व्हाट हैज वेंट रॉन्ग इनसाइड द हाउस। बात की जाए कैप्टनसी टास्क की तो ऑल ऑफ अस वर रूटिंग फॉर समवन टू बी फ्रॉम कैप्टन टीम बी से ही कैप्टन बनना चाहिए। हमें ऐसा लगता है और ऑडियंसेस को भी ऐसा लगता है कि अगर आप, योगिता और सूरज साथ में मिल के कोई स्ट्रैटेजी बनाते जिस हिसाब से अरबाज और टीम ने किया, तो शायद ये कैप्टनसी इस टीम की होती। शायद हो सकती थी, डेफिनेटली। और हमारा थॉट ये था कि कोई अगर ग्रुप टास्क रहता है, जैसे कि एक बोट का जो टास्क था, या फिर उसके पहले जो टास्क थे वो ग्रुप टास्क थे, और ये जो कैप्टनसी का फ्रेंच फ्राइज का टास्क था वो एक इंडिविजुअल कैप्टनसी टास्क था। बिल्कुल। तो हमारा एटीट्यूड कहे या फिर स्ट्रेटेजी कहे या फिर इन जनरल मोटिव कहे, वो ये था कि कैप्टन हर किसी को बनना है। तो क्यों ना हम हमारा इंडिविजुअल गेम खेलें। करेक्ट। क्यों ना हम इंडिविजुअली खुद के लिए स्टैंड लें, बिल्कुल, ना कि हमारे ग्रुप के लिए। बिल्कुल। ये मोटिव था। और अगर हमें ऐसा लगा कि हम इनफ नहीं है, हमारी स्ट्रेंथ कम पड़ रही है, हमारे फ्राइज एक के बाद एक कम होते जा रहे हैं, और मैं नहीं प्रोटेक्ट कर पा रही हूँ अपने फ्राइज, तो हमारे दोस्त को वो फ्राइज दे के अगर ठीक है मैं नहीं हो सकती कैप्टन,
मैं नहीं हो सकता कैप्टन तो कोई और। एटलीस्ट मेरा दोस्त तो बन जाएगा। बिल्कुल ये हमारा मोटिव था करेक्ट। कि ये करें हम। हाँ और वैसे ही हुआ। योगिता के पास Yes. जो थे फ्राइज बचे हुए वो उसने मुझे दे दिए, और सूरज के पास एक था, वो तो एक प्रोटेक्ट करना इजी था। करेक्ट मेरे पास बचे हुए 8 फ्राइज थे, सो Yeah. 8 फ्राइज प्रोटेक्ट करना इट Difficult वाज था। काइंड ऑफ डिफिकल्ट एंड समवन हैड टू प्रोटेक्ट देम, बिकॉज़ अगर वो मैं नीचे रख के सूरज को हेल्प करने जाता तो True, वो थे फ्राइज वो भी चले जाते। ट्रू। तो मेरा थॉट ये था कि मुझे योगिता और सूरज दोनों को बचाना है अगले राउंड के लिए, ताकि अगले राउंड में हम फिर से करेक्ट लड़ सके। बिल्कुल। लेकिन फ्राइज का क्वांटिटी मेरे पास थोड़ा कम था, जिसकी वजह से मैं तीनों को नहीं सेव नहीं कर save सकता था, मैं 2 लोगों को सेव कर सकता था, तो मैंने सूरज को सेव किया। बिल्कुल और जो सेकंड राउंड था उसमें मुझे लगा कि शायद एक को तो मैं सेव कर पाऊं हम दोनों में से, और मैं सूरज को सेव करता और मैं खुद हट जाता, क्योंकि मैं True, देख रहा था कि true. वो जिस Do or die तरह से situation. खेल रहा था, तो मुझे लगा था कि अगर किसी एक को, मुझ में और सूरज में से किसी को चूज करना पड़े, तो मैं सूरज को आगे करूंगा, मैं पीछे हट जाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल लेकिन didn't प्राइस वैसे बहुत ही कम थे, तो हम में से दोनों में से कोई नहीं आगे जा पाया। वेल बात की जाए भावचा धक्का की, यानी कि हम हिंदी में वीकेंड का वार जिसे कहते हैं, रितेश सर ने जो शुरुआत की भावचा धक्का में अपना रूप दिखाया, उसके बाद कई घबराहट होती थी इस वक्त, इस हफ्ते किसकी क्लास लगेगी, इस हफ्ते मैंने तो कुछ गलत नहीं किया। तो व्हाट वाज द फीलिंग? भावचा धक्का वो किसी एक इंसान के लिए नहीं है। हाँ अगर किसी की तारीफ होगी तो वो सबकी होगी, बिल्कुल और किसी का अगर मिस्टेक्स निकाली जाएंगी तो वो सबकी मिस्टेक्स निकाली जाएंगी। बिल्कुल। हर किसी का, हर कोई इंसान कुछ अच्छा करता है, कुछ गलत करता है। Absolutely. जो अच्छा करता है उसके लिए उसकी तारीफ होगी, जो बुरा किया है उसके लिए उसे डांटा भी जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो हर किसी को कुछ ना कुछ डांट तो मिलनी है, ये तो पता था सबको। कुछ ना कुछ गलती तो की होगी, ऐसा तो नहीं कह सकते कि मैंने कोई गलती की ही नहीं, ये Correct. कहना गलत रहेगा। करेक्ट तो कुछ ना कुछ डांट पड़ने वाली है, ये तो पता था, लेकिन ये तो था कि उस डांट से डरना नहीं है, डरना नहीं। जो है डांट है, सुनो समझो और उस पे एक्ट करो। ट्रू। अगर मैं आपसे पूछूं इन सारे कंटेस्टेंट्स में से आपको डबल फेस्ड कौन का लगता है, तो आप किसका नाम लोगे? डबल फेस्ड मुझे लगता है, डबल फेस्ड एज इन एक ऐसा इंसान जो हर बात अपनी बात बदलता है। करेक्ट। तो वो मुझे लगता है वो घनश्याम है। बिल्कुल। अब मैं किसी सारे कंटेस्टेंट्स के नाम लूंगी, आपको 1 लाइन में उनके बारे में क्या लगता है या कोई सजेशन देना है वो आप बोल सकते हो। ओके, स्टार्टिंग विद अरबाज। काफी गुस्सैल आदमी है। निक्की। उसका वो जो जिस तरह के शब्द इस्तेमाल करती है वो थोड़े गलत है, और उसे वो सुधारना चाहिए। जानवी। वही जो निक्की को वैभव। उसे एक बहुत अच्छा मौका मिला था उभर के एक हीरो की तरह प्रेजेंट होने का, Correct. खुद ही के दोस्त के अगेंस्ट खड़े होके Absolutely. एक फेयर गेम खेल के कैप्टनसी जीतने का, Wasted it. बट वो नहीं हुआ उससे, तो ही लॉस्ट एन अपॉर्चुनिटी। Yeah, he did. इरीना। इरीना इट्स अ वेरी गुड थिंग कि वो यहाँ के कल्चर के बारे में सीख रही है। इट्स अ वेरी गुड थिंग। जस्ट बेस्ट ऑफ लक इन दैट। सूरज एक बॉम्ब है, और वो उसका टाइम अप हो चुका है और वो फट रहा है, और वो फटेगा तब वो लोगों को यहाँ वहाँ फेंकने वाला है अभी। आर्या में एक चाइल्ड है, इनोसेंस है। देयर इज अ चाइल्ड इन हर, जो चाइल्ड कभी कभी उसका फायदा भी करके देगा, कभी कभी उसे मुसीबत में भी डालेगा। बिल्कुल। डीपी दादा। He is the absolute entertainer. Yeah, he is. Paddy Dada. He's the chacha that doesn't give you chacha vibes. Very well. Ankita she's a देसी गर्ल, आणि उसका एक फ्लेवर है, उसकी जो लैंग्वेज है, उसकी जो टिपिकल मालवणी लैंग्वेज है, उसकी वो जो फ्लेवर है ना, वो मुझे बहुत पसंद है, और मैं होप कर रहा हूँ कि कभी अगर झगड़ा होगा ना तो वो अपनी लैंग्वेज में झगड़ा करेगी। वैसे मालवनी में एक हाथ गाली तो हमें भी आती है, तो हम सुनना चाहेंगे उससे। वर्षा ताई।
एक तो इतना लंबा बड़ा एक्सपीरियंस है उनका, शी हैज हैड अ वंडरफुल करियर। Yeah, और मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी कि उन्होंने अपना करियर घर के बाहर रखे, वो अंदर आई एक इंसान की तरह, absolutely. जो चीज़ मैं बहुत अच्छे से अप्रिशिएट करता हूँ। अभिजीत. ही इज़ अ वेरी स्वीट गाय Mhm. एंड ही इज़ ऑल्सो बिग एंटरटेनर। Uh-huh. मुझे ये पता था कि ही इज अ सिंगर, बट ही हैज डन अ डांस रियलिटी शो एज वेल, ही हैज डन अ कॉमेडी शो एज Yes. वेल, और ये उसके सारे शेड्स मुझे पता नहीं था। जब मुझे पता चले, आई वाज लाइक कि ये सब शेड्स ऑडियंस को भी पता चले, यू शुड नो हाउ फन ही इज। We are waiting to see that. Ghanshyam. He has a very good quality that he has amazing vocabulary. Mm-hmm. उसका vocabulary बहुत Yeah. अच्छा है, उसका बात करने का तरीका, अपना अपना अपनी बात कहने का तरीका उसका बहुत अमेजिंग है। लेकिन बात बदलनी नहीं चाहिए, जो बात है उस पर अड़े रहो, और वो जिस तरह से प्रेजेंट करता है ना, वो तो अमेजिंग है, तो वो कंटिन्यू रहना चाहिए। Correct. Well, we loved and we agreed whatever Nikhil has said here with us. And अगर वाइल्ड कार्ड जाने का मौका मिले तो हम इन्हें देखना पसंद जरूर करेंगे, because I'm sure that he's gonna kill it this time if he goes inside. Signing off, this is Nikita Bhagwan with cameraman Babaji, India Forums, Mumbai.